हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। क्वेश्चन इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be divided so as to get a perfect square। एक नंबर दिया, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा नंबर देखना है, बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, कि इसको जब मैं उस नंबर से डिवाइड करूं तो ये वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि मुझे दिया अभी इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है? किसी सबसे छोटे नंबर से भाग करके। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, गुना किया था, कि इस नंबर को हमने एक सबसे छोटे नंबर से गुना करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। मेथड सेम है, कैसे करना है इसको करते हुए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स के लिए कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 सा 2, उसके बाद 2 2 सा 4, 5 में से 4 गए 1, 1 and 2 12, 2 6 सा। फिर से ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 1 से नहीं जाता, 12 को इकट्ठा ले लो, 2 6 सा, उसके बाद 2 3 सा। नेक्स्ट किससे जाएगा ये, अब 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या। तो अब किससे जाएगा ये, देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिट्स को ऐड करो और देखो वो जाता है 3 से या नहीं। 6 + 3 9, 9 आता है ना 3 के टेबल में, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 सा 6, then 3 1 सा, फिर से 3 7 सा, फिर 7 1 सा। नेक्स्ट क्या करना है, हमें पेयर्स बनाने हैं। ये एक पेयर बन गया 2 का, नेक्स्ट ये बन गया 3 का, नेक्स्ट पेयर नहीं बन रहा, एक नंबर ये छूट गया। मल्टीप्लिकेशन में भी यही था, एक या 2 नंबर छूट जाएंगे जो कि पेयर्स नहीं है। तो हमने क्या किया था, हमारा पर्पस क्या है, इसको स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये जो एक सिंगल जो छूट जाता है उसको हमने या तो हटा देना है और या फिर हमने एक और सेम से मल्टीप्लाई करके इसका पेयर बनाना है। क्योंकि स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर में मुझे जो उसके फैक्टर्स मिलते हैं वो पेयर्स में मिलते हैं। जो सिंगल वन है या तो उसका पेयर बना दो या उसको उड़ा दो। पेयर बनाने के लिए मींस मुझे 7 से मल्टीप्लाई करो। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, विद विच इट शुड बी डिवाइडेड, यानी कि मुझे इसको उड़ा देना। उड़ाएंगे कैसे, जब मैं इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दूंगी। कैसे, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है कि this number 252 should be divided by 7 to make it a perfect square। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, also find the square root of the square number so obtained। अब जो हमें नया स्क्वायर नंबर मिला, इसको हटाने के बाद उसका स्क्वायर रूट, यानी कि इस वाले का स्क्वायर, जब हमने 7 को हटा दिया, सो नया नंबर क्या होगा, 252 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 7, तो ये कट जाएगा, 7 1 था 7 1 था, सो दिस इज इक्वल टू 2 into 3 होल स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं लाइक दिस। सो दिस इज इक्वल टू 7 3 21, तो 4 बच गया, 7 6 दिस इज इक्वल टू 2 into 3
6 square. So न्यू नंबर हमारा क्या है? नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 36. तो क्या लिखोगे? उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट है जिस नंबर का ये स्क्वायर है. तो ये किस नंबर का स्क्वायर है? 6 का. यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड. आप ऐसे भी लिख सकते हो. हमें नंबर नहीं पूछा कि कौन सा नंबर है, हमें क्या पूछा? स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड. तो आप अगर नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, लिखते हो तो भी चलेगा. स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 6. अगर अलग से पूछा जाता है कि फाइंड द स्क्वायर नंबर आल्सो, तब आप लिखो न्यू स्क्वायर नंबर इज 36. नहीं पूछा तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड दैट इज 36 is 6. Second is 2925. साइड में लिखते हैं 2925. नेक्स्ट हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स. अब यूनिट डिजिट है 5 which is odd. तो 2 से तो जाएगा नहीं. 3 से देखते हैं. 3 का क्या रूल है? 3 का रूल है सभी डिजिट्स को ऐड करो. 2 plus 9 plus 2 plus 5. 2 और 9 11, 2 13 and 5 18. Is 18 divisible by 3? Yes. 3 6 are 18. That means this number is divisible by 3. तो इसको 3 से करते हैं. 3 2 पे नहीं जाएगा. 2 डिजिट्स इकट्ठे ले लो. 3 9s are 27. 29 में से 27 गए 2. 2 और 2 22. 3 7s are 21. 22 में से 21 1 बच गया. 1 and 5 15. 3 5s are. नेक्स्ट, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? क्या करना है? 9 plus 7 plus 5. 9 and 7 16 और 5 21. Yes, 3 7s are 21. तो ये भी 3 से जाएगा. 3 3s are. नेक्स्ट 3 2s are 6. तो बच जाएगा 1. 1 and 5 15. तो 3 5s are. फिर से ये ऑड है. फिर से देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं. 3 plus 2 5 plus 5 10. 10 3 से नहीं जाता. नेक्स्ट ये किससे जाएगा? 5 से. 5 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि ये यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए. तो 5 6 are 30. क्या बच गया? 2. 2 and 5 25. 5 5s are 25. फिर से 5 से 5 1s are 5. क्या बचा? 6 minus 5 1. 1 and 5 15. 5 3s are 15. अब 13 क्या है? दैट इज ए प्राइम नंबर. 13 1s are 13. नेक्स्ट क्या करना है? पेयर्स. एक 3 का पेयर, एक 5 का पेयर. कौन सा सिंगल रह गया? 13. अब हमने क्या करना है? इस 13 को उड़ाना है. इस नंबर को जब 13 से डिवाइड करूंगी तो जो नंबर हमें नया मिलेगा डिवाइड करने के बाद, वो जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा. So this is equal to 3 square into 5 square into 13. That means इस नंबर को 13 से मुझे भाग करना है. तो क्या लिखोगे? 2925 should be divided by 13 to make this number a perfect square. नेक्स्ट क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है. वो जो नया नंबर 13 से डिवाइड करने पे हमें मिला. तो ये जो 2925 है, इसको क्या किया हमने? 30 से डिवाइड किया. तो कौन सा नंबर मिलेगा? इसको जब मैं 13 से डिवाइड करूंगी. 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13 ऐसे ही लिख लो बेशक, और फिर नीचे 13 से डिवाइड करो. 13 1s are 13 1s are. ये नंबर क्या आ जाएगा? इसको आप सिंपली भी लिख सकते हो. स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज दिस नंबर, और इसको आप निकाल भी सकते हो. ये कितना हो जाएगा? 13 1s are 13 and 13 2s are 26. तो 2 आ गया.
26 मीन्स 9 में से 6 गए 3, तो 13 3 जा 39 होता है, अगेन 13 2 जा 26, तो कितना बचा? 12 में से 6 गए 6, 6 and 5 65, 13 5 जा. This is equal to 3 square into 5 square, which is 3 into 5 whole square. 3 into 5 15 square. So क्या लिखोगे? Square root of the number so obtained that is of 225 is 15. नेक्स्ट है 396. क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो 6 है, इवन है, किससे जाएगा? 2 से. 2 1 जा 2, तो कितना बच गया? 3 minus 2 1, 1 and 9 19, 2 9 जा 18, 19 में से 18 गए 1, 1 और 6 16 और 2 8 जा. अगेन ये यूनिट डिजिट क्या है? इवन है, तो फिर से 2 से जाएगा. अब 1 से नहीं जाता, 2 डिजिट को इकट्ठा लिया. 2 9 जा 18, 9 में से 8 गए 1, 1 और 8 18, अगेन 2 9 जा. नेक्स्ट यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, तो 2 से तो जाएगा नहीं. किससे जाएगा? 3 से. देखते हैं अब 3 से सीधा सीधा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. तो हमें अब ये करने की जरूरत नहीं है कि 9 + 9 देखें क्या आता है, फिर वो क्या डिवाइड होता है 3 से. जो सीधा सीधा नजर आ रहा है उसको सीधा कर दो. मेन क्या है? हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन करने ताकि हमारा पेपर कंप्लीट हो. तो दिस इज 3 3 जा 3 3 जा. फिर से मुझे नजर आ रहा है ये 3 से जाएगा. 3 1 जा 3 1 जा. अब 11 क्या है? वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये 11 से चली जाएगी. 11 एका 11. नेक्स्ट क्या करना है? पेयर्स बनाओ, जोड़े बनाओ. एक ये 2 का, एक ये 3 का. ये वाला नहीं बना, दैट इज अ सिंगल नंबर लेफ्ट आउट. सो दिस नंबर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 11. जो सिंगल बच जाता है उस नंबर से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगी तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ये, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर. सो पहला आंसर लिखो. सो 396 should be divided by 11 to get a perfect square. नेक्स्ट क्या करना है? वो जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट. सो वो हमें क्या मिलेगा? जब मैं 396 को 11 से डिवाइड करूंगी, वो कितना आ जाएगा? इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे. 11 1 जा 11 1 जा. ये कितना बच गया? 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, दैट इज 2 into 3 होल स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर. ये क्या है? ये वाला नंबर, न्यू नंबर ऑफ इट. अगर लगता है कम टाइम में आप एकदम कम टाइम में डिवाइड करके नया नंबर लिख सकते हो, लिखो. नहीं तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है. आंसर में सिर्फ क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑफ इट. वो क्या होगा? जिस नंबर का ये स्क्वायर है, दैट इज वो होगा 6. सिंपली ऐसे कर सकते हो. और अगर टाइम नहीं लग रहा, फटाफट से 11 3 जा 33, 6 बचा 66, 11 6 का, तो लिख भी सकते हो. नेक्स्ट है 2 6 4 5. क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. उसमें क्या देखना है? कौन सा नंबर छूट गया पेयर बनने से. अब ये यूनिट डिजिट क्या है? 5. 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है. इससे देखें नेक्स्ट 3 से. 3 के लिए क्या रूल है? सब डिजिट्स को ऐड करो.
2 plus 6 plus 4 plus 5 कितना आएगा? 8, 4, 12 और 5 17. 17 जाता है 3 से? No, this number is not divisible by 3. नेक्स्ट किससे देखें? 5 से. 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है. So 5 2 से नहीं जाएगा, 26 इकट्ठा ले लो. 5 5 और 25. 26 में से 25 गए 1. 1 and 4 14. तो 5 2s are 10. 14 में से 10 गए 4. 4 and 5 45. 5 9s are 45. ठीक है. नेक्स्ट है 9 यूनिट डिजिट. अब ये 5 नहीं है तो दिस नंबर विल नॉट गो विद 5. तो नेक्स्ट किससे देखें? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7. अब 7 से देखते हैं इसको. 7 5 से नहीं जाएगा, इसको इकट्ठा ले लो. 7 7 जा 49. 52 में से 49 गए, 12 में से 9 गए 3 and 9 39. 39 जाता है 7 से? नहीं. 7 6 are 42 and 7 5 are 35. तो दैट मींस ये 7 से नहीं जाएगा. नेक्स्ट किससे करें? नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 11. 529 को 11 से देखते हैं. 11 4s are 44. 12 में से 4 गए 8 and 9. 11 8s are 88. क्या बच गया? 1. तो 11 से भी ये नहीं जाएगा. नेक्स्ट प्राइम नंबर 13. 13 से जाता है? अगर मैं 13 into 13 करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे? 169. और ये क्या नंबर है? 529. ये जो नंबर है किसका स्क्वायर होगा? किसी ऐसे नंबर का जिसका यूनिट डिजिट 3 हो या फिर 7 हो. क्योंकि 3 3s are 9 और 7 7s are 49. तो 49 का भी यूनिट डिजिट क्या है? 9. ये हमने सेम 529 देखा था ना. कौन से क्वेश्चन में? 4th क्वेश्चन में हमने एक पार्ट देखा था, शायद था 9, कि कैसे ये 23 का स्क्वायर है. उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था. तो नेक्स्ट हम क्या करें? नेक्स्ट देखते हैं 13 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 से जो एंड होगा वो है 17. ठीक है. क्या 17 का स्क्वायर ये हो सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर 17 के बाद जो राउंड नंबर आ रहा है 20 स्क्वायर क्या होता है? 400. ये क्या है? 529. यानी कि ये जिस नंबर का स्क्वायर है वो 20 से बड़ा होना चाहिए. तो 20 से नेक्स्ट जो एंड हो रहा है 3 से, दैट इज 23. अब 23 का देखते हैं ये 529 आता है. तो 23 into 23 करके देखो. 925. यस. तो 529 किससे जाएगा? 23 से. So 23 ones are 23. पेयर्स बनाते हैं. 5 तो सिंगल है, इसका पेयर नहीं बन रहा, और 23 का एक पेयर है. So this number is equal to 5 into 23 square. तो क्या होगा? इस नंबर को, ये जो सिंगल नंबर बच गया, इससे अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये जो नंबर बचा वो परफेक्ट स्क्वायर है. तो पहले का आंसर क्या होगा? 2645 should be divided by 5 to get a perfect square. नेक्स्ट क्या पूछा? Find the square root of that number. That means वो क्या नंबर आएगा? 2645 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तब ये 5 उड़ जाएगा. कैसे उड़ेगा? इसको अगर सेम ऐसे ही लिख दो और डिवाइड बाय 5 तो 5 बन जा 5 बन जा. ये क्या बच गया? 23 स्क्वायर. तो इस नंबर, ये जो नया नंबर मुझे मिला, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? जिस नंबर का ये स्क्वायर है. किस नंबर का स्क्वायर है? 23 का. That means square root of the number so obtained is 23. ये आंसर होगा. नेक्स्ट इज 2800. क्या करना है? सबसे पहले
प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिट डिजिट क्या है 0, किससे जाएगा 2 से, 2 1 फिर 2 4 फिर 0 0, फिर किससे जाएगा फिर से 0 से, 2 7 2 0 0 then 2 0 0, फिर किससे जाएगा यूनिट डिजिट 0, फिर से 2 से, 2 3 6, 7 में से 6 गए 1 बच गया, 1 and 0 10, 2 5 फिर 0 बचा, 2 0 0, फिर से 0 2 से जाएगा, 2 1 2, 3 में से 2 गए 1, 1 और 5 15, तो किससे जाएगा 2 7 14, 15 में से 14 गए 1, 1 और 0 10, 2 5 अब ये 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है ऑड नंबर है। अब किससे देखें नेक्स्ट 3 से, 3 के लिए क्या देखना है डिजिट्स को ऐड करो, 1 + 7 + 5, 8 और 5 13, 13 जाता है 3 से नहीं, दैट मीन्स 3 से भी ये नंबर नहीं जाएगा। नेक्स्ट किससे देखना है 5 से, यस 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से जाने के लिए मुझे क्या चाहिए यूनिट डिजिट 5, सो 5 से करो, 1 से नहीं जाता, 17 कर लो, 5 3 15, क्या बचा 2, 2 and 5 25, 5 5 फिर से 5 से 5 7 फिर 7 1 नेक्स्ट क्या करना है पेयर्स, ये 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर, एक 5 का पेयर एंड 7 is the single one. So this number is equal to 2 square into 2 square into 5 square into 7. तो मुझे इस नंबर को किससे डिवाइड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ये जो सिंगल बच गया 7 से, so 2800 should be divided by 7 to get a perfect square. ये पहले का आंसर आ गया। अब क्या करना है उस नंबर का जो मिलेगा उसका स्क्वायर रूट, क्या मिलेगा वो नंबर 2800 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब कौन सा नंबर मिलेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, इस पूरे को जब 7 से डिवाइड करूंगी, अब ऐसे लिख के इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 1 ये बच गया, दिस इज 2 into 2 into 5 होल स्क्वायर, यानी कि 2 into 2 4, 4 into 5 20, 20 square. So the square root of the new number, which is this, is the number whose square is this number. So what is that number? 20. 20 square is this number. So क्या लिखोगे? Square root of the number so obtained, of the square number लिखो, of the square number so obtained is this number. 20. Next is 1620. क्या करना है नेक्स्ट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिट डिजिट क्या है 0, दैट मीन्स 2 से जाएगा, 1 से नहीं जाता, 16 ले लो, 2 8 16, नेक्स्ट है 2 2 1 एंड 2 0, फिर से यूनिट डिजिट 0, 2 से करो, फिर से 2 4 फिर 1 नीचे ले आएंगे, नहीं जाता, 0 फिर 10 आ गया, 2 5 जरा सा भी डाउट होगा तो क्या करना है आपने साइड में कंफर्म करना है, 2 4 8, नीचे उतारा हमने 1, नहीं जाता, 2 0 0, ठीक है, जैसे ऐसे हम लिख लेते हैं ना ऐसे, तो ये 1 बच गया। अब नेक्स्ट हमने क्या उतारा 0, 2 5 नेक्स्ट ये यूनिट डिजिट जो क्या है इवन नहीं है, ऑड है, नेक्स्ट हम देखेंगे 3 से जाता है क्या ये,
3 के लिए क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करो, देखो वो 3 से जाता है कि नहीं जाता। 4 + 0 + 5 9, 9 is divisible by 3, so this number is divisible by 3। तो 3 से करते हैं, 3 1s are 3, 4 में से 3 गए 1, 1 and 0 10, तो 3 3s are 9, 10 में से 9 गए 1, 1 and 5 15, 3 5s are। नेक्स्ट देखना ये 3 से जाएगा, 1 + 3 4 + 5 9, 3 3s are 9, yes 3। अब दो डिजिट इकट्ठे ले लो क्योंकि 1 से नहीं जाता 3, 3 4s are 12, 13 में से 12 गए 1, 1 and 5 15, 3 5s are। फिर से 4 और 5 9, 9 जाता है 3 से जाएगा ये नंबर। 3 1s are 3, 4 में से 3 गए 1, 1 and 5 15, 3 5s are। फिर से 3 5s are, अब ये जाएगा 5। नेक्स्ट क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। ये एक पेयर बन गया, ये 3 का पेयर एक बन गया, ये एक और पेयर बन गया। कौन सा सिंगल वन बच गया, 5, यानी कि हमने इसको उड़ाना है, यानी कि इसको हमने इस नंबर से भाग कर देना है। So this is equal to, this number is equal to 2 square into 3 square into 3 square into 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1620 should be divided by 5 to get a perfect square number। नेक्स्ट क्या करना है, जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर। कौन सा नंबर मिलेगा, 1620 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी, यानी कि इस नंबर को 5 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, 5 1s are 1s are, तो ये कितना हो गया, 2 square into 3 square into 3 square, that is 2 into 3 into 3 whole square, that is 2 into 3 6, 6 into 3 is 18 square। So the square root of the new number, the number so obtained, means of this number is the number whose square is this number, so that number is 18, 18 square is this number। So square root क्या लिखोगे, square root of the number so obtained is 18। कुछ मुश्किल लगा, नहीं ना, सिर्फ मुझे क्या पता होना चाहिए था कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। स्क्वायर नंबर में मुझे जो प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं वो मुझे पेयर्स में मिलते हैं, जोड़ों में मिलते हैं। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें वो पेयर्स में ना मिलकर कोई एक या दो नंबर ऐसे रह जाते हैं सिंगल वंस, तो हमारा क्या पर्पस होता है इस नंबर को स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, इस नंबर को उड़ा देना या फिर इसका एक और पेयर बना देना। हमें यही करना है ना कि पूरे पेयर्स मिले हमें। जब तो मल्टीप्लिकेशन का पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये पेयर बन गया। और अगर मुझे डिवीजन का पूछा है तो इस नंबर को उड़ा देंगे, मींस इस नंबर से मैं डिवाइड करूंगी जब, तो इधर 1 आ जाएगा। और ये जो बाकी के जो है ये पेयर्स है हमारे, ठीक है ना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, जो बाकी के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 6.3 के वो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।